जेंटलमैन कैसे हैं सब? बेटा आज हम इंटेलिजेंस के कुछ कंसेप्ट जो पिछले दिन रह गए थे उनको डिस्कस करेंगे और कुछ ऐसे कंसेप्ट जिनकी वीडियो भी नहीं बन सकी थी उस दिन, तो उनको भी हम आज डिस्कस करेंगे। अगर कहीं से किसी बच्चे को समझ ना आए तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। जो बच्चे न्यू हैं उनके लिए रिकॉर्डेड वीडियो मौजूद है पीछे वाली, वो वहाँ से ले सकते हैं। मेरे से कांटेक्ट कर लें या मेजर साहब के पास हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो आगे हमारा कोर्स चल रहा है उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम इंटेलिजेंस का एक कॉन्सेप्ट और दो कॉन्सेप्ट एकेडमिक पोर्शन के डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंटेलिजेंस के जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत आसान है और जो एकेडमिक पोर्शन का है वो थोड़ा सा आपके लिए न्यू चीज़ होगी, थोड़ी सी, बस आपकी थोड़ी सी अगर तवज्जो चाहिए होगी तो इंशाल्लाह उसको हम मिल के आसान कर लेंगे, ठीक है। तो क्या है कॉन्सेप्ट हमारा बेटा? परसेंटेज का ये छोटा भाई है, मतलब इसमें इंक्लूड परसेंटेज ही है, लेकिन थोड़ा सा सिनेरियो यहाँ पे चेंज है। वो क्या कहता है? वो कहता है कि 10% ऑफ 90 इज, ये तो हमारे पास सिंपल सी बात है। हमने परसेंटेज के टॉपिक में बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि इस तरह के डिजिट्स की परसेंटेज किस तरह फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं बेटा? हमने इसकी जीरो को दोनों को हमने निकाल देना है, ठीक है, और नॉन जीरो डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। जीरो को निकाल के नॉन जीरो डिजिट को क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। जब हम 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? 9। तो इसका जवाब 9 है, मतलब 10% ऑफ 90 इज इक्वल टू 9। ये बगैर कैलकुलेटर के, बगैर कॉपी पेंसिल के, बगैर किसी मटेरियल के किसी भी डिजिट की परसेंटेज फाइंड आउट करने का फार्मूला है। तब आपने ये लगाना है जब दोनों डिजिट के एंड पे क्या आ रहा हो? जीरो आ रहा हो। जब जीरो ना आ रहा हो तो उसका तरीका भी मैंने आपको बताया हुआ है, वो आप लेक्चर देख सकते हैं। लेकिन आज का हमारा क्या टॉपिक है वो इसी के रिलेटेड है। वो कहता है बेटा कि 1/3 ऑफ, ठीक है, 1/3 ऑफ 10% ऑफ 90 इज फाइंड आउट है। बात वही है, लेकिन खटक क्या चीज रही है आप लोगों को? 1/3 कि ये कहां से आ गया और इसको किस तरह से सॉल्व करना है। यहां से आगे देखे बेटा क्वेश्चन सेम है, ऊपर वाला और नीचे वाला कोई चेंज नहीं है, लेकिन उसने एक चीज नई ऐड कर दी है उसमें, और वो क्या है? 1/3। उसके साथ हमने किस तरह निपटना है वो देखते हैं जरा। बेटा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड है, हमेशा आप लोगों ने राइट टू लेफ्ट मूव करना। क्या करना है? राइट टू लेफ्ट मूव करना है। आपके सामने कॉपी पड़ी है, आपकी ये राइट साइड है और ये क्या है? लेफ्ट साइड है। अब कैसे? पहले आपने यहां तक इस क्वेश्चन को ब्रेक कर लेना, ठीक है। जब हम इस क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे तो हमारे पास दो क्वेश्चन बन गए, एक ये वाला और अगेन एक ये वाला। आ रही है समझ? अब हमने क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम मालूम करेंगे 10% ऑफ 90। वो हम पहले मालूम कर चुके हैं। क्या जवाब आ रहा है उसका? 9 आंसर आ रहा है। अब हम उस 9 का 1/3 फाइंड आउट करेंगे। 1/3 हिस्सा किसका? 9 का। वो किस तरह फाइंड आउट करना है बेटा? आपने सिंपल 1/3 को 1/3 को 9 से मल्टीप्लाई कर देना, या दूसरे लफ्जों में आप ये कर लें कि 9 को 3 पे डिवाइड कर लें, अगर आपको इस तरह करने में कोई मसला है तो, ठीक है। जब हम 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 एक बार 3 और 3 3 बार 9, क्या जवाब आ गया इसका? 3 आंसर आ गया हमारे पास इस क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करना है बेटा? राइट टू लेफ्ट मूव करना है। पहले इस पार्ट को सॉल्व किया, उसका जो जवाब आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। अब लाजमी नहीं है कि यहां पे वो 1/3 ही दे, वो 1/10 भी दे देता है, वो 1/4 भी दे देता है, वो 1/2 भी दे देता है, कुछ भी दे सकता है वो। लेकिन जो आपका मेथड होगा
जो आपने तरीका इख्तियार करना है वो सेम ही होगा। और इस तरह के क्वेश्चन पीएमए के टेस्ट में तकरीबन 10 से कम नहीं आते। इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूं, इस तरह के क्वेश्चन कम अज कम 10 क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, और सेम वही होता है। एक इस तरह का क्वेश्चन आता है, जरा वो सुनिए। वो कहता है क्वार्टर ऑफ 1/10 ऑफ 120 इज, इसका कहता है कि जी आंसर फाइंड आउट करें। ठीक है, अब यहां पे बात उसने थोड़ी सी चेंज की है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस तरह का क्वेश्चन आ गया। क्या करना है, सबसे पहले उसी तरीका को इख्तियार करें, राइट टू लेफ्ट, ये हमारा राइट साइड और ये लेफ्ट। क्या करेंगे, पहले हम 1/10 ऑफ 120 फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, 1/10 ऑफ 120 किस तरह फाइंड करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 को 120। जी बेटा, 1/10 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 120 के साथ। ये 0 के साथ 0 कैंसिल हो गई और जवाब आ गया 12। अब यहां तक हमारे पास है 12 आंसर। 1/10 ऑफ 120 का आंसर कितना आया है, 12। अब हमने उसका क्वार्टर फाइंड आउट करना है। बेटा याद रखें, क्वार्टर का मतलब होता है चौथा हिस्सा, एक का चौथा हिस्सा। पुराने जमाने में क्वार्टर पेट्रोल डलवाया जाता था। ठीक है, क्या मतलब है इसका, एक का चौथा हिस्सा मतलब 1/4 इज इक्वल टू क्वार्टर। आ रही है बात की समझ। तो हमने क्या करना है, 1/4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से या 120 से, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 12। अब 4 एक बार 4 और 4 3 बार 12, क्या जवाब आ गया इसका, 3 जवाब। जी, इस क्वेश्चन में किसी को मसला, सर ये क्वार्टर की जगह पे 1/4 भी दे सकते हैं? जी 1/4 भी दे सकता है, वो कुछ भी वो दे, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये क्वार्टर वाला थोड़ा सा बच्चों को डिस्टर्ब करता है। बाकी वो 10% 9% इस तरह के वो कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन आते हैं बहुत आसान है ये वाले क्वेश्चन। जी कोई मसला, कोई भी नहीं है, आप जरा खड़े हो। 1/3 ऑफ 30% ऑफ 90 इज, आंसर बताएं। कैसे निकालना, इनको समझाओ, इधर ही। सर जो 30% है और 90 का 30% निकालना है, तो जो जीरो डिजिट है ना उनको आपस में कैंसिल कर दिया है, और जो नॉन जीरो डिजिट है उनको मल्टीप्लाई करके फिर 1। क्या जवाब आया उसका, 9 30% ऑफ 90 का 27। अच्छा, फिर क्या किया, फिर 1/3 को मल्टीप्लाई किया 27। क्या जवाब आया, 9। ठीक है, आगे समझ बेटा। किसी बच्चे को कोई इस किस्म के क्वेश्चन में कोई थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं इस तरह, बहुत ज्यादा आते हैं बेटा, इसलिए मैं कह रहा हूँ, और आते बहुत आसान है। इसी तरह के इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है कि जो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट मूव करें हम जी। दूसरा बेटा टाइम सीक्वेंस। ये टॉपिक हम बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, टाइम सीक्वेंस वाला, लेकिन एक थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। ठीक है, वो भी अगर सीधे तरह के क्वेश्चन देना टाइम सीक्वेंस वाले, तो वो ये होते हैं कि आज 2 तारीख है मंथ की और उसको मंडे है दिन, बताएं 27 को क्या दिन बनेगा। या तो इस तरह से क्वेश्चन आता है, या फिर वो ये कह देता है कि आज 27 है तारीख और आज दिन है ट्यूसडे, बताएं 4 तारीख को क्या दिन होगा। मतलब ऊपर से नीचे भी वो पूछ सकता है। तो इसका तरीका मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि +7 करते जाना है आप लोगों ने। ठीक है, फर्ज कर लें वो ये कहता है कि आज 2 तारीख को हमारे पास दिन बन रहा है मंडे। ठीक है, बताइए 27 तारीख को क्या दिन बनेगा। अब तरीका क्या है इसका, तरीका बेटा ये है
कि आपने 2 को लिया, उसमें +7 कर दिया, क्या आंसर आया? 7 + 2 = 9। मतलब यह है कि 9 तारीख को भी हमारे पास सेम डे मंडे होगा। आ रही है समझ? क्योंकि हर 7 दिन के बाद सेम डे रिपीट होता है। आप कैलेंडर निकाल के देख सकते हैं, मैं भी आपके सामने कैलेंडर भी ड्रा करता हूं। अच्छा, 9 के अंदर अगेन आपने 7 को किया प्लस, क्या जवाब आ गया? 16। मतलब 16 को भी हमारे पास क्या दिन होगा? मंडे होगा। उसके बाद 16 के अंदर हमने अगेन 7 को प्लस किया, जवाब क्या आ गया? 23। 23 को भी हमारे पास क्या दिन बन गया? मंडे बन गया। उसने हमसे पूछा है कि 27 तारीख को क्या दिन है। अगर 23 को मंडे है तो 24 को ट्यूसडे होगा, ऐसी बात है। अगर 24 को ट्यूसडे है तो 25 को क्या दिन हो जाएगा? वेडनेसडे हो जाएगा। और 26 को और 27 को फ्राइडे। इस तरह से आपने फाइंड आउट करना। अगर वो ऊपर से नीचे पूछ लेता है, कहता है कि जी 27 है, उसको आपके पास बन रहा है वेडनेसडे, बताएं 10 तारीख को क्या दिन बनता है, तो फिर क्या करना है बेटा? 27 में से 7 को कर देना है माइनस, 20 को भी हमारे पास वेडनेसडे होगा, ठीक है। 20 में से अगेन 7 को किया माइनस, हमारे पास क्या जवाब आ गया? 13। 13 को भी हमारे पास क्या दिन बन रहा है? वेडनेसडे। अगर 13 को वेडनेसडे है तो हमारे पास 12 को क्या होगा? ट्यूसडे, ठीक है। और अगर 12 को ट्यूसडे है तो हमारे पास 11 को क्या होगा? मंडे। और 10 को क्या हो जाएगा? संडे हो जाएगा। ये तो है सिंपल जो टाइम सीक्वेंस के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमने अब इनके मिलते जुलते क्वेश्चन को डिस्कस करना है और वो भी बड़ी तादाद में आते हैं। बेटा ये 2 टॉपिक जो मैंने अभी आपको बताए हैं ना, परसेंटेज और टाइम सीक्वेंस वाले, अगर आप लोग ये कर लें तो इसके रिलेटेड तकरीबन 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं। आ रही है समझ? 20 से 22 क्वेश्चन जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इनसे लिंक होते हैं। क्या है कॉन्सेप्ट? यही है, ठीक है। अच्छा क्या है बेटा? वो कहता है जी यस्टरडे वॉज संडे, ठीक है। व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो? जी बेटा, क्वेश्चन है कि यस्टरडे वाज संडे, व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो, कि गुजरे हुए कल को हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही आपको जवाब बताएगी। इस किस्म के क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही आपको उसका जवाब बताएगी। बस थोड़ी सी तवज्जो के साथ स्टेटमेंट को पढ़ लेना, ठीक है। और इसकी ट्रिक क्या है? सबसे पहले आपने प्रेजेंट डे फाइंड आउट करना, ये इसकी ट्रिक है। बस ये पता लगाना है कि आज कौन सा दिन है। बेटा वो ये कह रहा है कि गुजरे हुए कल को संडे था, कॉमन सेंस की बात है, अगर कल संडे था तो आज क्या है? मंडे है, सीधी सी बात है ना। अच्छा, कल अगर संडे था तो प्रेजेंट डे को हमारे पास क्या दिन बन रहा है? मंडे बन। अब वो पूछ क्या रहा है? वो हमने आगे फ्यूचर की तरफ जाना, ठीक है। वो कह रहा है कि व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो, के आने वाले कल से एक दिन बाद क्या दिन होगा। टुमारो बोलते हैं आने वाले कल को, यस्टरडे बोलते हैं गुजरे हुए कल को, ठीक है। अब यस्टरडे को उसने बताया है कि हमारे पास संडे था, हमें पता चल गया कि आज मंडे है, और आने वाले कल को हमारे पास क्या होगा? ट्यूसडे होगा, ठीक है। और अगर आने वाले कल को ट्यूसडे है तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास उससे नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा? वेडनेसडे होगा, यानी कि डे आफ्टर टुमारो, आने वाले कल से एक दिन बाद। जी कोई कंफ्यूजन? एक क्वेश्चन अब मैं आपको देने लगा हूं और वो है कौन बनेगा करोड़पति वाला क्वेश्चन। जिन बच्चों ने पहले सॉल्व किया हुआ है वो सॉल्व नहीं करेंगे, और जो बच्चे नए हैं उन्हीं से सॉल्व करवाना है, ठीक है। देखते हैं भला आपको कितनी समझ आएगी। ये क्वेश्चन मुझसे स्टाम्प लेके आए और लिखवा लें,
ये क्वेश्चन आपके पीएमए के टेस्ट में लाजमी आएगा, अगर ना आए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, चैलेंज है। बेटा क्वेश्चन है, आधा क्वेश्चन, इफ संडे डॉन, डॉन का मतलब होता है तुलू होना, सूरज का तुलू होना, ठीक है। इफ संडे डॉन 3 days बिफोर यस्टरडे, ठीक है। आगे वो पूछ क्या रहा है, व्हाट विल बी द डे आफ्टर जी बेटा, वो कह रहा है कि व्हाट विल बी द डे आफ्टर 2 days फ्रॉम टूमारो, ठीक है। क्वेश्चन को दोबारा समझ लें, पढ़ लें, टाइम ले लें, आपके पास टाइम है पूरे 2 मिनट, ठीक है। 2 मिनट के अंदर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और रीजन के साथ बताना है कि इसका क्या आंसर है। जी सर क्वेश्चन समझाइए। क्वेश्चन समझा दूं तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो बात ही खत्म हो गई। फिर तो बात ही खत्म हो गई। जब मैं स्टेटमेंट समझा दूंगा ये तो रोला ही मुक गया। चलें ट्राई करें। जो सॉल्व कर ले वो हैंड रेज करे, कोशिश करें बेटा, कोशिश करें, सारे कोशिश करें, ये ना समझे कि ये होना ही नहीं है, कोशिश करें। रफ रजिस्टर पे करो, कोशिश रिटर्न करो। वेडनेसडे भाई यस्टरडे कैसे सैटरडे था? संडे, आज संडे का नहीं, उसने ये तो नहीं कहा, उसने कहा है कि संडे आज से गुजरे हुए कल से 3 दिन पहले संडे था। अब बैठो, मैं समझाता, बैठो बैठो बेटा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे थोड़ा सा फोकस करें, सारा जवाब इसी में छुपा हुआ है। अभी मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। पता है क्या है? वो कह रहा है कि इफ संडे डॉन, अगर संडे का दिन था, संडे का दिन तलू हुआ कब? 3 days, 3 दिन बिफोर, पहले, यस्टरडे गुजरे हुए कल से। अगर गुजरे हुए कल से 3 दिन पहले संडे था तो मतलब आज से तो 4 दिन पहले संडे हुआ। क्या ख्याल है? ऐसी बात है ना? अगर गुजरे हुए कल से मतलब जो कल गुजर चुका है उससे 3 दिन पहले संडे था तो आज हमारे पास क्या बनेगा? आज से तो 4 दिन बाद है ना, मतलब 4 दिनों का हमने गैप निकालना है। अच्छा देखते हैं जरा। अब ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ऐसी बात है, 4 दिन का गैप है। अगर 4 दिन पहले संडे था तो 3 दिन पहले क्या होगा? मंडे होगा। और 2 दिन पहले क्या होगा? ट्यूसडे होगा। मतलब आज से 4 दिन पहले, आज से 4 दिन पहले हमारे पास संडे था और आज हमारे पास क्या दिन बन जाएगा? थर्सडे बन गया। अच्छा अब वो अगली बात क्या कह रहा है? वो पूछ हमसे ये रहा है कि व्हाट विल बी द डे, क्या दिन होगा आफ्टर 2 days, 2 दिन बाद। ये चीज को गौर करें, आफ्टर 2 दिन गुजरने के बाद वाला दिन आपने बताना है, ठीक है। अच्छा अगर आज थर्सडे है, वो कह रहा है कि व्हाट विल बी द डे आफ्टर 2 days फ्रॉम टूमारो। अब अगर टुडे हमारे पास थर्सडे है तो टूमारो क्या हो जाएगा? फ्राइडे हो जाएगा। और वो कह रहा है कि इस टूमारो से 2 दिन बाद बताना है आपने कौन सा दिन बनता है। अब 2 दिन का गैप निकालें। एक हमारे पास आ गया सैटरडे और अगला दिन क्या आ गया हमारे पास? संडे। अब ये तो 2 दिन के अंदर की बात है, लेकिन उसने पूछा है 2 दिन के बाद, मतलब 2 दिन गुजरने हैं और उससे अगला दिन आप लोगों ने उसको बताना है। 2 दिन का गैप तक कहां तक हम पहुंचे? संडे को। और अगला दिन हमारे पास क्या बनेगा? मंडे। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में तो पूछ सकते हैं। कंफ्यूजन के साथ नहीं बैठना किसी बच्चे ने। किसी बच्चे को जरा सी भी समझ नहीं आई इस क्वेश्चन की तो वो पूछे। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा
ये दो